देखो ग्रामीण जो होता है वो गाँव में तो अस्थायी निवास है। जो शहरों में किराए पर आते हैं, 6 महीने से ज़्यादा अगर है तो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और कितने दिन पर एसआईआर हो रहा है बताइए, लंबे समय पर हो रहा है। तो ऐसे जो अब वहाँ से हट गए हैं, किराए से चले गए हैं, उनके नाम कटेंगे। फिर माइग्रेट हो गए, इस शहर से दूसरे शहर में चले गए, शिफ्ट हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई या उनको बड़ा प्रमोशन हो गया, नया काम मिल गया, दूसरे शहर चले गए। तो ये आने-जाने वाले अभी बढ़ेंगे, जो आए हैं उनका नाम फ़ॉर्म 6 में जुड़ेगा। जो किसी कारणवश कागज़ माइग दूसरे शहरों में चले गए हैं, तो ये सब होगा। अभी हमारी सभी पार्टियाँ इसमें लगी हैं और हम लोग भी लगे हैं कम से कम, जिनके प्रमाणित दस्तावेज़ हैं और जो रियल में वोटर हैं, उनका नाम जुड़ेगा और उनका तो छूटे हुए टेस्ट करके उनको किया जाएगा। मंत्री जी, एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि फर्जी वोट बीजेपी ने बढ़ाए हैं, जिसको लेकर हम एफआईआर कराएंगे। आज के दिन में हमारे यहाँ एक तो धर्म में कहा ना, जैसे जिसकी भावना होती है वैसे मुहूर्त देख लेता है। तो इनकी पिछले सरकारों ने ऐसे काम किया था। आज के दिन में हम कुछ नहीं, आज के दिन में जो रियल है, क्योंकि अब आपको फार्म 7 है, कभी भी किसी को कहीं नाम गलत है तो आप फार्म 7 भर के कटवा सकते हैं। तो इसमें बयानबाजी देने की क्या जरूरत है? इनके एजेंट क्या कर रहे हैं? अगर कहीं गलत तोड़वा भी रखा किसी ने तो फार्म 7 भरा है ना। क्या कर रहे हैं इसके मतलब आप मतलब सब भाड़े पहलवान रखे हैं क्या समाजवादी पार्टी में? अखाड़े पहलवान रखे हैं जो सही बात बताए ना। फार्म 6 भरवाए, फार्म 7 भरवाए, एसआईआर कराए, कहाँ रोक रहा है भाई? इसमें तो हम सर्वदलीय बैठक कर रखा था चुनाव आयोग ने। तो बयानबाजी से नहीं चलता है देश। अब रियल चलता है, रियल रियल डाटा होगा, रियल वोटर होंगे, रियल टाइम से सब हो रहा है। अब सब टेक्नोलॉजी अब विकसित हो गया है। अब वो पुराने बैलगाड़ी वाला ज़माना खत्म हो गया है। अब मोबाइल का ज़माना हो गया है, सब कुछ दुनिया इसी में है। तो अब कम से कम पढ़ावें ना, कम से क्यों नहीं पढ़ने दिया भाई? अंग्रेज़ों ने तो शिक्षा छीन ली थी, मुगलों ने शिक्षा छीन ली थी। क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियाँ 578 जातियाँ देश में 193 उत्तर प्रदेश में, उनका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार छीन लिया था। उनको कहा था 74 प्रकार की व्यवस्था देनी है। उत्तर प्रदेश में निषाद, केवट, मल्लाह जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, उसको कहा था इन्हें एसटी की दर्जा दो, इन्हें फ्री में पढ़ाओ। सरकार ये देश को आज़ाद कराने वाले 24 करोड़ के राष्ट्रवादी हैं। 2013 में इनकी सरकार थी, इन्होंने उसको कह दिया नहीं, जो जाति जिसमें रहे उनको हटा दो। उस स्कीम को खत्म किया विमुक्ति जनजाति को। जिस काले कानून से मुक्त किया था अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़के, जिनको काला कानून लगा के कहा था क्रिमिनल कास्ट जातियां हैं, जिनको नोटिफिकेशन जारी किया था 12 अक्टूबर 1877 को, उसको 31 अगस्त 1952 को डीनोटिफाइड किया था, डीनोटिफिकेट किया था सरकार ने कि अब ऐसी जातियां क्रिमिनल नहीं है, ये देश को आज़ाद कराने को विकास की धारा लाएगा। और चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा इन जातियों को शिक्षा में विशेष अवसर प्रदान किया जाए। हमें 2013 तक शिक्षा में पढ़ते लिखते थे आगे। इन्होंने क्या किया 2013 में? समाजवादी पार्टी ने कह दिया नहीं, कोई विमुक्ति जाति नहीं, जो पिछड़ा पिछड़ा है, जो अनुसूचित 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 जनजाति है।